हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सुपरगर्ल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रेड टोर्नाडो से लड़ाई करते वक्त सुपरगर्ल ने अपनी पूरी एनर्जी ही लगा दी थी। नतीजा ये हुआ कि सुपरगर्ल ने अपनी एलियन वाली सारी पावर ही खो दी और सुपरगर्ल अब एक साधारण लड़की बन चुकी है। अब इससे आगे की स्टोरी हम आज की कहानी में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सुपरगर्ल से होती है, जिसके बॉडी पार्ट की पूरी चेकअप चल रही होती है कि आखिर सुपरगर्ल वापस नॉर्मल कब तक होगी या फिर होगी या भी नहीं होगी। अब इन सारे सवालों के जवाब सुपरगर्ल अपनी माँ एलोरा द्वारा बनाई AI अलोरा से पूछती है। जवाब में सुपरगर्ल को पता चलता है एक एलियन में पावर जाना एक आम बात है, उतनी टेंशन वाली बात ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी में येलो सन है, सुपरगर्ल धीरे धीरे खुद ही रिकवर हो जाएगी। वहीं अब आगे हिंसा एलेक्स को एक एलियन कैदी से पूछताछ करने साथ में ले जाता है, जहाँ पहुंचने पर हमें इस एलियन कैदी का नाम जेमन बताया जाता है, जिसके पास की साइकिक पावर है और अपने माथे पर लगे सफेद स्टोन से ये अटैक करता है। और ये DO में यहाँ बंद कैदियों को भगाने आया था पर खुद ही पकड़ा गया। अब एलेक्स और हिंसा जेमन से ये जानने की कोशिश में है कि आखिर ये किसके कहने पे आया है, पर यहाँ जेमन कुछ नहीं बताता है, जिससे देख ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वही इधर अब हम कारा को देखते हैं, क्योंकि अब फिलहाल साधारण लड़की थी। ऑफिस पहुंचने तक में इसे आसपास से धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है और कारा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसे इस तरह बीमार देख कैट कारा को आज के लिए छुट्टी दे देती है। जिसे सुन कारा जब घर जा रही होती है, जेम्स भी इसके पीछे आता है और दोनों पैदल जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर नेशनल सिटी में भूकंप के झटके पैदा होती है, जहाँ पर आसपास की चीजें अस्त व्यस्त होने लगती है, जिसमें कि कारा को चोट भी आ जाती है, जिसे लेकर जेम्स अब वापस से कैट को पहुंचता है, जहां कारा को एलेक्स का कॉल आता है कि कारा आराम से कैट को में ही रहे। भूकंप के झटके के कारण DO की इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट लग गई थी, जिससे कि इनका रिसेंट कैडी जेमन अपनी सेल से गायब है। इसलिए सभी स्टाफ को एक हॉल में इकट्ठा कर लॉकडाउन कर दिया गया उनकी सुरक्षा के खातिर। अब कारा को इतना बताने के बाद एलेक्स देखती है हिंसा 4 एजेंट्स के साथ एलेक्स को यहीं पर रुकने बोल सिर्फ न्यूरल इनहाइबिटर डिवाइस, जिससे कि जेमन इसके दिमाग को कंट्रोल ना कर सके, उसे पहने ये लोग जेमन को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम मैक्सवेल लॉर्ड को देखते हैं, क्योंकि इसे पता था कि रेड टोर्नाडो से लड़ते वक्त सुपरगर्ल की पावर खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि जब पिछले एपिसोड में एलेक्स ने रेड टोर्नाडो की एक हाथ लॉर्ड को दी थी, इसने रेड टोर्नाडो की सारी क्षमता चेक कर ली थी। अब लॉर्ड को अच्छे से पता था कि अभी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सुपरगर्ल तो आने से रही। उसी बात का फायदा उठाते हुए लॉर्ड मीडिया के सामने सुपरगर्ल की बुराई करना शुरू कर देता है, ये बोल कर कि आज जब पूरी सिटी मुसीबत में है तो कहाँ है सुपरगर्ल, वो डरकर छिप गई क्या। अब ये न्यूज़ जैसे कैट देखती है, इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि एक तो पब्लिक इस भूकंप की वजह से ऑलरेडी पैनिक में है और ऊपर से मैक्सवेल लॉर्ड एक मौका नहीं छोड़ रहा है सुपरगर्ल को बुरा बनाने के लिए। जिसके बाद अब कैट ये डिसाइड करती है कि ये अपने कैट गो प्लाजा से ब्रॉडकास्टिंग के जरिए लोगों को मोटिवेट करेगी और इस काम के लिए कैट विन को बुलाती है। तब दूसरी तरफ अब हम कारा और जेम्स को देखते हैं, जो कि फील्ड वर्क के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर इनकी मुलाकात मैक्सवेल लॉर्ड से भी होती है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ डॉक्टर भी था। ये घायल लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर भागते हुए एक लड़की इनके पास आती है, जिसके पिता की कंडीशन बेहद ही नाजुक थी, जिसे चेक कर मैक्सवेल लॉर्ड बताता है कि इन्हें बचा पाना नामुमकिन है। अब चूंकि कारा के पास इसकी पावर नहीं थी, इधर आसपास की सिचुएशन देख कारा काफ़ी डिप्रेस्ड होने लगती है कि आज ही इसकी पावर जानी थी जब पूरी सिटी को सुपरगर्ल की इतनी ज़रूरत है। कारा यहाँ पर इतना हताश हो जाती है कि इन बातों को सोचकर रोने तक लगती है, जिसे जिम समझाने की पूरी कोशिश करता है कि होने को कोई नहीं टाल सकता है। अभी इनकी ये बातें चल ही रही होती, तब कारा की नज़र सामने 2 चोर पर पड़ती है, जो एक दुकान के शीशे को तोड़कर अंदर जाता है, जिसे देख अब कारा से रहा नहीं जाता और अपने टूटे हाथ के बावजूद भी कारा उन चोरों को रोकने के लिए जिद करने लगती है, जिस पर जेम्स अब इसे समझाता है कि उन चोरों के पास बंदूक भी है। इस हालत में कारा का वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद भी कारा यहाँ से निकल पड़ती है और फिर अपनी सुपरगर्ल वाली कॉस्ट्यूम पहन दुकान के भीतर जाती है, जिसे देख चोर सुपरगर्ल के ऊपर बंदूक तान देता है। अब ये देख सुपरगर्ल की हालत तो खराब होती है, इसके बावजूद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चोर का सामना कर सुपरगर्ल बोलती है, तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत है क्या कि इस बुलेट का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, बस तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। इस परिस्थिति में पूरा सिटी परेशान है। अब यहाँ से पैसे लेकर तुम अपना पेट तो भर लोगे, पर जिसका दुकान है जरा उसके बच्चों के बारे में तो सोचो।
अब इधर सुपर गर्ल जब तक अपना दिमाग इस्तेमाल कर इस चोर को कन्विंस कर रही होती है, तब दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट में पॉजिटिव बातें कर लोगों को दिलासा देती है कि सुपर गर्ल जरूर आएगी, और नहीं भी आई तो माना कि हमारे पास उसके जैसी पावर्स नहीं है, पर हर इंसान खुद में हीरो होता है। हमें इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का हाथ थाम के रखना चाहिए। वहीं इधर सुपर गर्ल भी आखिरकार इस चोर को कन्विंस कर ही लेती है, इतना कि वो चोर खुद अपने हाथों से अपनी बंदूक सुपर गर्ल को दे देता है, जिसके बाद कारा और जेम्स वापस से कैट को लौट आता है। वही अब आगे में एलेक्स को दिखाया जाता है, जिससे चूंकि हिंसा को लेकर डाउट था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। हिंसा के यहाँ मना करने के बावजूद भी एक एजेंट के साथ हिंसा के पीछे निकल पड़ती है, जहाँ जाने पे एलेक्स देखती है कि जिमिन ने 2 एजेंट की जान ले ली है और हिंसा यहाँ से गायब है। तभी यहाँ पर एलेक्स का साथी महसूस करता है कि जिमिन इसके दिमाग में घुस रहा है। अब ये देखिए इस शख्स एलेक्स को यहाँ से फौरन ही भागने बोलता है, और जब एलेक्स भागने लगती है जिमिन इसके पीछे आने लगता है। तब यहाँ पर साइड से हिंसा आकर एलेक्स के हाथ को पकड़कर एक रूम में छिप जाता है, जिसे देख एलेक्स को गुस्सा आ जाता है कि बाहर 2 एजेंट मरे पड़े हैं और हिंसा ने कुछ भी नहीं किया। तब गुस्से में एलेक्स पहले तो अपने बड़े गन से हिंसा पर तान कर इसके गन को नीचे गिरवा कर इसके हाथों को कब से लॉक कर देती है, जिसे देख हिंसा जब एलेक्स से पूछता है कि आखिर एलेक्स इससे इतना गुस्सा क्यों है, जवाब में एलेक्स बोलती है आप 1 नंबर के झूठे हो और आप मेरे पिता के कातिल भी हो, जिसे सुन हिंसा इस वक्त यहाँ पर शांत हो जाता है। तब एलेक्स गुस्से में इसे यहीं पर छोड़कर खुद जेमिन से कांटेक्ट कर उसे कंट्रोल रूम में बुलाती है, जिसे सुन जेमिन भी जब कंट्रोल रूम में पहुंचता है, एलेक्स इस पर लगातार बंदूक और मिनी बॉम्ब से सबसे बार बार वार करती है, यहाँ तक कि एलेक्स इस एलियन के माथे में बने व्हाइट स्टोन को भी तोड़ देती है। तब गुस्से में एलियन एलेक्स पर जानलेवा हमला करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पर लाइट चली जाती है और सामने से कोई और एलियन आकर जेमिन को मार गिराता है। और जब लाइट आती है एलेक्स देखती है ये तो हिंसा है, जिसे देख एलेक्स दंग रह जाती है। तब इस वक्त भी हिंसा कुछ नहीं बोलता और फिर ये दोनों जेमिन को वापस से लॉक कर देते हैं। वही इधर अब कैटको में कारा और जेम्स जब फील्ड वर्क के बाद लौटकर वहाँ की तस्वीरें देख रहे होते हैं, यहाँ वापस से भूकंप आता है, जिससे कि इस बार कैटको की लिफ्ट ही अटक जाती है, जिसमें कुछ स्टाफ भी फंसे होते हैं। अब चूंकि कारा के पास तो इसकी पावर थी नहीं, जेम्स पाइप पर चढ़कर लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और साइड से कारा और विन सभी के हाथ को पकड़ पकड़ कर सभी को सुरक्षित निकाल लेते हैं, पर गलती से यहाँ पर जेम्स का हाथ छूट जाता है और वो लिफ्ट से फिसल कर तार पकड़कर लटक जाता है, वो भी जेम्स के बाहर की वजह से टूटने ही वाली होती है। अब ये देख कारा की हार्टबीट बढ़ जाती है और एकदम एग्जैक्ट समय पर जब जेम्स नीचे गिरने ही लगता है, सुपर गर्ल की शक्तियाँ वापस लौट आती है और ये जेम्स को उड़कर बचा लेती है। और फिर यहाँ के बाद पावर लौटने के बाद सिटी में घूमकर लोगों की मदद करना शुरू कर देती है, जो कि मैक्सवेल लॉर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब एलेक्स आराम से हिंसा के पास आती है, जिसे देख अब हिंसा सीधे एलेक्स को बोलता है मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, बशर्ते तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि सुपर गर्ल यानी कि कारा तक को भी नहीं। उसके बाद ये बताना शुरू करता है कि दरअसल ये असली हैंक हिंसा नहीं है। असली हिंसा तो बुरा आदमी था, वो बस सभी एलियन प्रजाति को ही खत्म करना चाहता था, इसलिए DEO डिपार्टमेंट स्टार्ट करी थी और वो आखिरी बार प्लैनेट मार्स पर सीक्रेट मिशन पर गया था तुम्हारे डैड डॉक्टर डैनवर्स के साथ। और जब डॉक्टर डैनवर्स को हिंसा का असली रूप मालूम पड़ा कि ये बुरे एलियन नहीं बल्कि एलियन प्रजाति को ही खत्म करना चाहता है, तब तक मार्स पे इसके सारे खानदान मारे जा चुके थे। तब इसे बचाने के लिए डॉक्टर डैनवर्स ने हिंसा से विद्रोह कर अपनी कुर्बानी दे दी और उसी में असली हिंसा मारा गया। तब तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने और सरवाइव करने के लिए मुझे यहाँ पर पृथ्वी पर भेज दिया। चूँकि मैं एक शिफ्टर हूँ, मैंने हिंसा का रूप ले लिया ताकि अब से DEO को मैं अपने और तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार चलाऊंगा, बेकसूर को नहीं, सिर्फ क्रिमिनल एलियन को कैद कर। और मरते वक्त तुम्हारे डैड ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम दोनों बहनों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें DEO ज्वाइन करने बोल तुम्हें अपने पास रखता हूँ। और इसी के साथ ये अपना असली रूप दिखाकर एलेक्स को अपना नाम जॉन जॉर्ज बताता है, जिसे देख यहाँ पर एलेक्स दंग रह जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर एलेक्स की सारी गलतफहमियां भी अब खत्म हो जाती है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम सुपर गर्ल को देखते हैं, जो कि अपनी वो पावर वापस पाने के बाद ऊपर आसमान में उड़कर सुकून की सांसें ले रही होती है कि तभी यहाँ पर अस्त्रा अपने 2 आदमियों के साथ सुपर गर्ल पर अटैक कर इसे पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ यही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबके सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।